नाजरीन, दुदकारे हुओं को पूरी दुनिया ने दुदकार दिया है। मुल्क को अंधी गुलामी में धकेलने वालों को दुनिया ने एक ऐसी गहरी खाई की जानिब धकेल दिया है जहां से इनके लिए वापसी का सफर मुमकिन नहीं लग रहा। अच्छे भले चलते पाकिस्तान को अपनी अना और जिद की तस्कीन के लिए रजीम चेंज ऑपरेशन की नजर कर दिया गया, जिसके बाद पाकिस्तान की तबाही का एक ऐसा आगाज हुआ जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। इमरान खान को इक्तिदार से हटाने के बाद चोरों और लुटेरों को मुल्क पर मुसल्लत कर दिया गया, जिन्होंने न सिर्फ माशियत को तबाह बर्बाद किया बल्कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को भी उस मकाम तक पहुंचा दिया है जहां कोई भी मुल्क पाकिस्तान को मुंह लगाने को तैयार नहीं है। इमरान खान रूस से सस्ती गंदुम खरीद रहा था और ये चोर और लुटेरे अमेरिका से गुलामी खरीद रहे थे। फिर इमरान खान को हटाया गया और रूस से पंगा लिया गया और यूक्रेन की जंग में एक फरीक बनकर उसके उन खदशात को दुरुस्त साबित किया गया जो वो चीन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात के तनाजुर में चीन को बावर करवाता आया है। लेकिन चीन की जानिब से हमेशा रूस को पाकिस्तान पर एतमाद का मशवरा दिया जाता रहा है। रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद रूस ही नहीं, चीन भी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर काफी हैरान हुआ और मुसलसल पाकिस्तान को अपना किबला दुरुस्त करने का मशवरा देता रहा। लेकिन इधर तो दिमाग के अंदर अमरीकी गुलामी समाई हुई थी, लिहाजा अमरीका को खुश करने के लिए रूस के बाद चीन से भी पंगा ले लिया गया। इन्होंने सोचा था कि अमरीका से डॉलर आएंगे और ये बैठकर खाएंगे, लेकिन अमरीका गुलामों से गुलामों जैसा ही बर्ताव करता है। उसने आज तक इनकी मदद नहीं की और अब जब मैंडेट चोरी के बाद ये खजाना भी खाली कर चुके हैं तो कोई भी मुल्क इनको मुंह नहीं लगा रहा। अब नजरें फिर से चीन और रूस पर गाड़ी जा रही है, मगर वहाँ से भी अब ठेंगा दिखाया जा रहा है। ये सब इनकी नालायकियों की बदौलत हुआ। कप्तान की दूरअंदेशी इन्हें समझ नहीं आ रही थी। चीन के ही ताउन से पाकिस्तान को रूस दौरे की दावत मिली थी। चीन में ही इमरान खान और चीनी क़यादत के मामलात तय हुए थे और फिर रूस ने इमरान खान को रूस के दौरे की दावत दी थी। रूस के दौरे से पहले ही हमारी ओपोजिशन की पसूड़ियां उरूज पे थी। मीडिया हर रोज खान की हुकूमत के बारे में अब और तब की पेशन गोइयां कर रहा था। रूस और यूक्रेन की जंग का तबल बच चुका था। ऐसे हालात में दुनिया के किसी भी लीडर के लिए दौरा मंसूख करना कोई बड़ी बात ना होती, लेकिन मैन ऑफ वर्ड्स के लिए ये दौरा एक्साइटमेंट था। ये पैगाम था अमेरिका के लिए कि हम किसी से नहीं डरते। दूसरी तरफ पाकिस्तान की ओपोजिशन की बोनी क़यादत के लिए भी पैगाम था, तुम्हारी आनियों जानियों की हमें जरा भी परवाह नहीं। ये खेल का वो हिस्सा था जो इन रिटर्न होता है, असाब का खेल होता है। दुश्मन को बगैर कुछ कहे हरा देता है, लेकिन इसके लिए सख्त मेहनत की जरूरत होती है। निगाह बुलंद हो और सुखन दिल नवाज हो तो दुनिया की नजरें आपके कद पे और कान आपकी आवाज पे हमतन गोश होते हैं। इमरान खान पाकिस्तान के लिए ये बाजी खेल गया था। उसने चीन और रूस का हाथ थाम लिया था। वो बराबरी के ताल्लुकात की जानिब गामजन था, मगर उसके पांव काटे गए और फिर पाकिस्तान भी धड़ाम से नीचे आ गिरा और आज तक उठ नहीं पा रहा है। रूस पाकिस्तान पर एतबार करने को तैयार नहीं था, मगर चीन ने 10 साल लॉबिंग की रूस में पाकिस्तान के लिए। उनको समझाया कि पाकिस्तान खित्ते का अहम और जिम्मेदार मुल्क है, रूस को पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बढ़ाने चाहिए। मगर इस माफिया ने चीन की 10 साल की मेहनत पर अपने जाती मफादात के लिए पानी फेर दिया और रियासत को शदीद नुकसान से दो चार किया। अब ये डबल गेम करने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरफ चीन को राजी रखा जाए और दूसरी तरफ अमेरिका को। मगर दुनिया इतनी बेवकूफ नहीं है और चीन भी ये मुनाफिक समझ रहा है। एक आलमी मीडिया हाउस ने दावा किया है कि चीन ने पाकिस्तान को हाईएस्ट प्रायोरिटी से हटा दिया है। पाकिस्तान अब चीन के दोस्तों में शामिल नहीं रहा, बल्कि भारत की तरह एक हमसाई मुल्क के ताल्लुकात के तनाजुर में इसे नॉर्मल प्रायोरिटी लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। जहां तक मेरा ख्याल है शायद ही कभी चीन के साथ इतने निचले दर्जे पर ताल्लुकात आए हों, जबकि हमें तो बताया गया था कि चीन का कामयाब तरीन दौरा किया गया है, लेकिन इनके बाकी दौरों की तरह ये दौरा भी नाकाम तरीन दौरा साबित हुआ। हुकूमत में आने के बाद इन्होंने भीख मांगने को खारजा पॉलिसी का नाम दे दिया है। मुंह उठाकर किसी भी मुल्क के पास पहुंच जाते हैं और उनसे पाकिस्तान के अंदर खराब माशी सूरत हाल का रोना रोकर पैसे मांगने की कोशिश करते हैं। तकरीबन हर मुल्क की इन बेखारियों को ठुकरा देता है, जिसके बाद ये पाकिस्तान आकर उस दौरे की फोटो दिखाकर दावा करते हैं कि वो पाकिस्तान का कामयाब तरीन दौरा है, जबकि हकीकत ये है कि उस दौरे से पाकिस्तान को कुछ भी हासिल नहीं हुआ होता। ना इनकी अमेरिका मदद करता है, ना बरतानिया इनको मुंह लगाता है, ना तुर्की ने कोई मदद की, ना सऊदी अरब ने, ना मुत्तहदा अरब अमारात ने इनको भीख दी और ना ही कतर ने, ना इनको रूस मुंह लगाता है और ना ही चीन। अब ये पूरी दुनिया से कटकर अकेले बैठे हुए हैं। IMF के जरिए मुल्क चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इन जैसे मैंडेट चोरों के होते हुए कोई भी मुल्क पाकिस्तान में सरमायाकारी करने का सोच भी नहीं सकता। ये चीन भी बड़ी उम्मीदों के साथ गए थे कि वहाँ से सरमायाकारी भी होगी और इनको इमदाद भी मिलेगी, लेकिन चीन ने इनको आईना दिखा दिया कि इन्होंने चीन के साथ क्या किया है। चीन की जानिब से रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद अमेरिका के साथ ताल्लुकात की कोशिश और चीनी मंसूबों के खिलाफ अमरीकी साजिश में सहूलतकारी पे तशवीश का इजहार किया गया और इन्हें शटअप कॉल दी गई। अगर इन तमाम फैक्टर्स को नजरअंदाज भी किया जाए तो चीन का ये दौरा इनकी
नालायकियां वाज़े कारा है। सफारतकारी एक फन है और इक्तिसादी सफारतकारी एक खास महारत है। अगर आपके पास ये नहीं है तो दूसरों को ना बताएं। अगर आपके पास कोई मुस्बत बात नहीं है तो मनफी बात ना बताएं। जाली वजीर आजम शहबाज शरीफ अपने वज़रा और अहम हुकाम के हमरा अपने हालिया चीन के दौरे के दौरान बुरी तरह नाकाम हो गए। चीनी सरमायाकारों को रागब करने के मामले में ये दौरा मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हुआ। तकरीबन 100 ताजरों ने पाकिस्तान चाइना बिजनेस फोरम में शिरकत के लिए इस्लामाबाद से शिंजन चीन तक खुसूसी चार्टर्ड फ्लाइट पर सफर किया, जिसे चीन में पाकिस्तानी सफारतखाने ने मुनज़्ज़म किया था। अपनी इब्तिदाई तकरीर में वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने पाकिस्तान के जारी IMF प्रोग्राम और पाकिस्तान के मौजूदा कर्ज के मसाइल पर बात की। इनकी तकरीर ने चीनी कारोबारी बरादरी को मुतासिर नहीं किया, क्योंकि इसमें कोई कामयाबी की कहानी नहीं थी और सामाईन बेजारी का शिकार हो गए। इसके बरक्स शिंजन के मेयर ने अपनी तकरीर में चीन की गुज़श्ता 30 सालों की कामयाबियों और शिंजन की जदीद टेक्नोलॉजी हब बनने की तरक्की पर बात की। मेयर ने सामाईन को शिंजन की मुसलसल तरक्की के बारे में आगाह किया और जोर दिया कि शिंजन 2030 तक $1 ट्रिलियन की माइशत बनने तक तरक्की करता रहेगा। शिंजन की मौजूदा GDP $491 अरब है, जो वो अगले 5 सालों में दुगना करने की उम्मीद रखते हैं, जबकि पाकिस्तान की GDP $374 अरब है। ये हकीकत के हमारे वजीर आजम को एक सूबे के डिप्टी मेयर ने खुश आमदीद कहा था, जिसकी GDP हमारे पूरे मुल्क की GDP से दुगनी है। फिर पाकिस्तान के नाम निहाद डिप्टी वजीर आजम इसहाक डार आए, जिन्होंने माजी के अदादोशुमार को याद करके बताया कि इन्होंने 2017 में एक अच्छा पाकिस्तान छोड़ा था, जिसके बारे में मूडी की रिपोर्टें मुस्बत थीं। डिप्टी वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान ने गुज़श्ता 5 सालों में इक्तिसादी तरक्की नहीं की। आए और पाकिस्तान में सरमायाकारी करें, क्योंकि हमारे पास SIFC है जो आपका इंतजार कर रहा है। इसने गैर मुल्क की बरादरी को कोई मुतासिर नहीं किया जो पाकिस्तान के अंदरूनी इक्तिसादी मसाइल में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। मैंडेट चोरी के सबसे बड़े सरखेल जारी वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सरमायाकार दोस्त मकाम के तौर पर मुल्क की साख बहाल करने के लिए कुछ नहीं किया। तकरीबन 200 चीनी कंपनियों से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने हालिया दिनों पाकिस्तान में चीनी अमले के कत्ल का जिक्र करके सरमायाकारों को झटका दिया, जिससे मुमकिन चीनी सरमायाकारों में खौफ की फिजा पैदा हो गई। चीनी कारकुनों की मौत का जिक्र करना इंतहाई गैर जरूरी था, क्योंकि चीनी लोग दुनिया में सबसे ज्यादा गैर सियासी कम्युनिटी है। नेस जब आप सरमायाकारी की तलाश में हैं, तो आपको सरमायाकारी को रागब करने के लिए एक पुरुमीद तस्वीर पेश करनी चाहिए, ना कि क़यामत का मंजर। शहबाज ने अपनी पंजाब स्पीड का जिक्र किया, जो काफी मजाहिया था। शहबाज शरीफ ने खुद को वाकई शोबाज स्पीड समझकर उल्टा चीन वालों पर जोर दिया कि अब इन्हें शीजन स्पीड की जरूरत है, जिस पे चीनी सरमायाकार भी हंस रहे थे। जाली वजीर आजम ने कारोबारी बरादरी को तमाम शोबों में पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। ये मुसलसल तीसरी मुतासिर ना करने वाली तकरीर थी, जिसमें पाकिस्तान में सरमायाकारी का कोई नुक्ता नजर पेश नहीं किया गया। तकरीर में किसी दोस्ताना पॉलिसी का ऐलान, कारोबारी मंसूबा, हदफशुदा शोबा और सरमायाकारी का तरीका शामिल नहीं था। वजीर आजम और इनकी टीम ये नहीं जानते थे कि चीनी सरमायाकारी का तरीका क्या है। चौथे खिलाड़ी के लिए कमर कस लो। मनसूबाबंदी के वजीर एहसन इकबाल ने अपनी तकरीर के दौरान अपने मुखालिफ को जेल में रहने पर मरकूज रखा, जबकि दीगर IPP के मसाइल और IMF पैकेजेस पर गुफ्तगू कर रहे थे। चीनी सरमायाकार ये जानना चाहते थे कि इन्हें पाकिस्तान में क्यों सरमायाकारी करनी चाहिए। अफसोस की बात है कि किसी भी मुकर्रर ने इसका जवाब नहीं दिया। पहले ही गैर मुस्तहकम और सरमायाकारों के लिए चैलेंजिंग कारोबारी माहौल के साथ कौन एक ऐसे मुल्क में अपनी सरमायाकारी को खतरे में डालना चाहेगा जो तनाज़ात, बदनुमानी, सिक्योरिटी के खदशात, माशी बहरानों, एहतजाजी कालों, सियासी अदम इस्तेहकाम और इंतजामी अमल जैसे मसाइल से दो चार हो। जबकि अमरीका और दीगर मगरबी ममालिक अपनी गैर मुल्की सरमायाकारी के कवानीन पर नजरसानी कर रहे हैं। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकार कई मसाइल से दो चार रहते हैं, जबकि बहुत से लोग पहले ही मुल्क छोड़ चुके हैं, क्योंकि उनके लिए कारोबार करना मुश्किल हो रहा है। यही हाल मकामी सरमायाकारों का है। जबकि IMF बेल आउट, आर्जी रिलीफ फ्राहम कर सकते हैं, लेकिन ये कभी भी सरमायाकारों और गैर मुल्की कारोबारी इदारों को यकीन दहानी फ्राहम करने के लिए काफी नहीं है। जहाँ गैर मुल्की ज़रे मुबादला के ज़खायर कम हो रहे हैं, दौरे की अहम नाकामियां वाज़ेह हैं। कोई आला दर्जे की चीनी कंपनी फोरम में शरीक नहीं हुई। शिरकत करने वाली कंपनियां दरमियानी दर्जे की थीं और उनके सेल्स एजेंट्स सेल के लिए देख रहे थे। कुछ कंपनियां जो पाकिस्तान में ज्यादा कामयाब नहीं हुई, वो हुकूमती वफूद से मिलने के लिए अपने पिछले मंसूबों के लिए दबाव डालने की कोशिश कर रही थी। पाकिस्तानी वजीर आजम की सिक्योरिटी ने चीनी कारोबारी बरादरी को नाराज कर दिया, क्योंकि बहुत से लोगों को हॉल रूम में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी गई और उन्हें सिक्योरिटी स्क्रीन के लिए 2 घंटे से ज्यादा इंतजार करने पर मजबूर किया गया, जिससे उनको मायूसी हुई। चीनी कारोबारी अफराद इस शर्त से बेखबर थे। एक चीनी कारोबारी ने पाकिस्तानी मुंतजिम को बताया कि अपने मुल्क के मसाइल चीन में ना लाएं, क्योंकि हमने कभी ऐसे प्रोटोकॉल के बारे में नहीं सुना। यूं बकौल रऊफ हसन, खाली दिमाग गए और खाली हाथ वापस आ गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।